सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर 6 ट्यूटोरियल ऑफ पाइथन फॉर बिगनर्स। और यहाँ पे अपन टपल को कवर करने वाले हैं। मैं तुम्हें अपने मेन गोल से समझा दिए, तो अपन अभी VS कोड में काम करना शुरू करते हैं। मैंने तुम्हारे लिए फाइल बना के रखी है, VS कोड खोल के रखा है, अभी अपना काम किया है। पहले तो टाइटल डालेंगे हम लोग, बिकॉज समझ में आता है भाई क्या कर रहे हैं हम लोग। हाँ, टपल टपल नाम का टाइटल डाला। अब मैं तुम्हें बताऊंगा टपल और लिस्ट में क्या सिमिलैरिटीज़ थी। मैं तुम लोग को पिछले वीडियो में बताना भूल गया था ये चीज़। आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। ऐसा कभी होता नहीं है, लेकिन सॉरी। तो देखो, टपल और लिस्ट में थोड़ी सी सिमिलैरिटीज़ टाइप सी है कि भाई टपल में भी तुम मल्टीपल वैल्यूज़ अलग अलग डेटा स्ट्रक्चर के होल्ड कर सकते हो, और तुम लिस्ट में भी कर सकते हो। उसके अंदर बस फ़र्क इतना है कि टपल जो तुम्हारा ये है, क्या बोलते हैं, लिस्ट 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 इज़ म्यूटेबल यानी तुम उसके अंदर एडिटिंग कर सकते हो। तुम एलिमेंट्स हटाने हैं, ये करने वो करने, तुम कर सकते हो। तुम्हें एलिमेंट्स डालने हैं, वो तुम कर सकते हो। लेकिन तुम टपल के अंदर कोई भी एलिमेंट्स हटा नहीं सकते, तुम कोई भी एलिमेंट्स डाल नहीं सकते। हाँ, ऐसा होता है। टपल के अंदर तुम कोई भी एलिमेंट्स हटा नहीं सकते, ना डाल सकते हो। ये हो चुका है क्लियर कि भाई टपल के अंदर से तुम कोई एलिमेंट निकाल नहीं सकते और डाल नहीं सकते। बहुत मोस्ट ऑफ द चीज़ें तुम्हें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। बट मैं तुम्हें बता देता हूँ कि टपल में कैसे होता है। देखो, मैं तुम्हें टपल वेरिएबल बना के दिखाता हूँ। मैं बनाता हूँ मेरी पसंद का टपल। दिस साउंड्स लेजिटिमेट, राइट? तो अब तुम टपल में सर्कुलर ब्रैकेट्स देते हो, ना कि तुम स्क्वायर ब्रैकेट्स देते हो। हाँ, तो मैं सपोज अब मैं डालना चाहता हूँ मेरी पसंद के अंदर, वो है पाइथन। पाइथन पाइथन बहुत ही अच्छा है भाई। मुझे पसंद है डार्क थीम। पर्सनल प्रेफरेंस आए परसेंट, मेरे को 20% आए थे, 20%.00। मुझे पसंद है सेटेनिज्म 666। जस्ट जोक। हाँ, ऐसे ही डाल रहा हूँ। तुम यहाँ पे देख सकते हो कि ऑलरेडी मेरा जो टप्पल है कितना फ्लेक्सिबल है। मैंने स्ट्रिंग डाली है, फ्लोट डाली है, इंटीजर डाली है। मैं तुम्हें और एक चीज़ डाल के दिखा सकता हूँ। व्हाट इफ़ आई टाइप हाई। मैंने एक लिस्ट भी ऐड कर दी है जिसके अंदर 2 एलिमेंट्स है, जैसे कि हाई एंड हाउ करके 2 एलिमेंट डाल दिए। अब मैं तुम्हें बोलूँ कि मेरे को ये टपल प्रिंट करके दिखाओ, तो तुम बोलोगे क्षितिज दैट इट इज़ गेटिंग रियली ऑब्वियस दिस डेज। प्रिंट लिखूंगा, मैं प्रिंट के अंदर डालूंगा मेरी पसंद का टपल, और मेरी टपल प्रिंट हो जाएगी, विच इज़ पाइथन डार्क। मैं तुम्हें यहाँ पे आउटपुट दिखा देता हूँ। आई नो बहुत सारे लोग होंगे जो फ़ोन पे देख रहे होंगे, उनको नहीं दिखेगा। आई नो, मैं भी कुछ कर नहीं सकता भाई। मैं अगर उसको जूम इन कर देता हूँ तो फटना लगता है पिक्सल्स, सो सॉरी फॉर दैट। हाँ, तो देखो ऐसी बात है, ये तुम्हारा प्रिंट हो जाता है नीचे से। सो तुम बोलोगे भाई क्या क्या नहीं सपोर्ट करता है टफल। एंड या तुम्हें इम्प्रेस होना चाहिए। अब मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाने वाला हूँ, स्लाइसिंग में तुम्हें कुछ नया तरीका दिखाने वाला हूँ स्लाइसिंग का। आई मीन नया तरीका नहीं, मैं कुछ चीज़ें मिस कर गया था मेरे पिछले ट्यूटोरियल में। आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दैट। हाँ, तो देखो मेरी तुम ये जो टप्पल है अपना, सॉरी, तो तुम अगर मैं तुम्हें स्लाइसिंग करने बोलोगे, मेरे को पाइथन से लेके 20.00 तक मुझे प्रिंट करके दो, तो तुम बोलोगे क्षितिज दिस इज़ वेरी ऑब्वियस, तुम क्या करने की बात कर रहे हो। तुम स्लाइसिंग इसके अंदर भी कर सकते हो। मेरी पसंद का टप्पल बॉक्स डालूंगा, पाइथन शुरू होता है 0 से, और मुझे प्रिंट करना है 20 तक। 0 1 2, 2 + 1 = 3, क्योंकि लास्ट का हमेशा 3 प्लस करके डालना पड़ता है। हाँ, तो तुम्हारा देखो यहाँ पे ऑटोमेटिकली प्रिंट हो जाएगा ये चीज़। मैं कॉपी करके तुम्हें दिखा देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि मेरा वो जूम इन नहीं होता भाई। हाँ, हो गया। सो अभी ऐसे ही तुम्हारा आएगा। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, मैंने इतनी बातें बताई थी कि ये तुम्हारा 0 होता है, ये तुम्हारा 1 होता है, ये तुम्हारा 2 होता है, ये तुम्हारा 3 होता है, ये तुम्हारा 4 होता है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये तुम्हारा 4 होता है। ऐसे ऐसे तुम्हारी इंडेक्सिंग चलती है। बट अगर तुम इंडेक्सिंग के उल्टा जाना शुरू कर दो, तो ये तुम्हारा -1 होता है। वो जो लिस्ट है लास्ट की, वो तुम्हारी -1 होगी कायदे के हिसाब से। ये तुम्हारी -2 होगी, ये तुम्हारी -3 होगी, ये तुम्हारी -4 होगी, और ये तुम्हारी -5 होगी। ऐसे चलता है इंडेक्सिंग। अगर मैं तुम्हें दिखा दूँ यार एग्जांपल के पर्पस के लिए, तो यहाँ पे मैं अभी काम करूँगा इसको, अरे हाँ, नीचे लेके आऊँगा, और मैं यहाँ पे सपोज डाल दूँ -1। -1 के तरीके, अगर -1 डालो तो तुम्हारा ये प्रिंट होएगा, हाई हाउ करके प्रिंट होगा। तो मैं तुम्हें यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके दिखा देता हूँ। आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दैट अगेन। हाँ, तो मैं तुम्हें ऐसे पेस्ट करके दिखा देता हूँ कैसा आउटपुट आएगा। सो या ऐसा आउटपुट आएगा तुम्हारा।
समझ रहे हो मेरी बात को? तुम अगर उल्टा जाना शुरू करोगे तो -1 से अगर ये गिनेगा -2 ये, -3 ये, -4 ये, -5 ये, ऐसा चलेगा। सो इतना ही था वो स्लाइसिंग के लिए। तो ऐसी चीज़ है वो, तुम डिफरेंसेस भी डाल सकते हो। सपोज़ तुम्हें जंप करवानी है कोई चीज़, तो अगर मैं इसको जंप करवाने की कोशिश करूँ कि मुझे अगर एक एलिमेंट स्किप करके करना है, सो अगर मैं बोलूँ कि यार 5 डाल दूँ, सो दैट वो स्टेबिलिटी बनी रहे। और मेरे को एक एलिमेंट स्किप करते डालना है, तो देखो आ गया हमारा एक एलिमेंट स्किप हो गया आया यहाँ पे। अगर मेरे को एक एलिमेंट स्किप करना है तो मैं 2 डालूँगा। सॉरी, हाय हाउ गलत चीज़ कॉपी कर ली मैंने। हाँ, ये चीज़ कॉपी कर अरे! हाँ, ये चीज़ कॉपी करनी थी मुझे। हुँ। हाँ, हो जा कॉपी भाई, हो जा। हाँ, तो ये चीज़ तुम्हारे आनी चाहिए। तुम्हारा एक-एक एलिमेंट कूद-कूद के आया है। अब हम बात करेंगे कुछ और चीज़ों के बारे में, लाइक अब तुम इसके अंदर कोई कौन सा मेथड यूज़ करते हो? तुम ना इसके अंदर कोई चीज़ अपेंड कर सकते हो, ना कोई चीज़ रिमूव कर सकते हो। मैं तो करके दिखाता हूँ। अगर तुम्हारा पाइथन इंटेलिजेंस तुम्हें बता देता है, वरना देखो मैं रिमूव डालने की कोशिश कर रहा हूँ। रिमूव रिमूव डालने की कोशिश कर रहा हूँ, रिमूव का मेरे को कोई वो नहीं आ रहा है। मेरे को पॉप डालने की कोशिश कर रहा हूँ, पॉप रिकॉग्नाइज़ नहीं हो रहा है। सो वो चीज़ें नहीं चलती थी, ना तुम कुछ अपेंड कर सकते हो, ना कुछ चीज़ें रिमूव कर सकते हो। इसलिए इट्स अ इम्यूटेबल डेटा स्ट्रक्चर। कुछ चीज़ें डाल नहीं सकते, कुछ चीज़ रिमूव नहीं कर सकते। जितना है उतना ही रहेगा अंदर। हाँ, तो मैं कहाँ बात कर रहा था, और मैं हाँ, हम लोग इसके अंदर और एक चीज़ कर सकते हैं। मैं तुम्हारे लिए ना ये जो टपल है अपना, उसको नीचे लाना चाहूँगा। इसको मैं नीचे लाता हूँ। इसका एक कॉपी लाता हूँ इसके नीचे। अब मैं बोलूँ कि मेरी और मेरे दोस्त की पसंदों का मिलन करवाना है, तो तुम क्या करोगे? तुम अगर आधुनिक काल से आए हो तो तुम लोग क्या करोगे? दोस्तों के अंदर की लिस्ट का कंटेंट कॉपी करोगे, उसके अंदर पेस्ट करके एक ही चीज़ प्रिंट कर दोगे, एंड यू आर वेरी डम्ब ब्रो। तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कैसे करते हैं। मैं एक नया नीचे एक टपल बनाता हूँ, मेरी दोस्त की पसंद का टपल। आई नो वेरी डम चल रहा है सब सारी से, लेकिन ठीक है यार, तुम बेयर कर लो ना। अब जैसे मेरा दोस्त है, बहुत ही घटिया आदमी है वो, PHP यूज़ करता है, और वो बहुत शैतानी वाला काम करता है लाइट थीम यूज़ करके। LIGHT, समझ लो भाई। स्पेलिंग नहीं डालता मैं लाइट की अच्छे से कभी, क्योंकि इज्जत उड़ा देनी है उसकी लाइट की पूरी। हाँ, उसको भी आए 20%। हाँ, 20% आए, और उसको अभी पसंद है 6 सेटिनिज़्म पसंद है उसको। अब देखो, मेरे को दो टपल को मिलाना है, तो मैं क्या करूँगा? तो अगर तुम लोग मैं चलो मैं देखो मैं तुम्हें बता देता हूँ, तुम्हें क्या ही बोलूँ, तुम बिगनर हो। हाँ, तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाऊँगा मिलन नाम का, जिसमें हम ये दोनों चीज़ों का मिलन होगा। तो मैं मेरी पसंद का टपल प्लस 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 डालनी है, और मेरी दोस्त की पसंद का टपल कर देना है। तो यहाँ पे दोनों का एडिशन होने के बाद ये मिलन के अंदर स्टोर हो जाएगा। और हमें क्या करना है? अरे हाँ, हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे मिलन को, क्योंकि मिलन के अंदर तो सारी चीज़ें सेव्ड है। तो अगर मैं तुम्हें इसे प्रिंट करके दिखाऊँ, तो देखो जितनी भी चीज़ है हमारे दोस्त की, वो दोनों जुड़ के आ गए। तो मैं वापस इधर टर्मिनल से कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे दिखाता हूँ, सो दैट तुम बिग वर्जन में देख पाओ। मैं वो थोड़ा नीचे कर देता, तो तुम्हें सारे कंटेंट दिखेंगे, क्योंकि सारी चीज़ें की सारी चीज़ें इसके अंदर आ चुकी है। देयर इज़ नो इशू विथ इट। तो ऐसे तुम दोनों स्ट्रिंग को मिलाते हो। अब मैं तुम्हें एक बात बताऊँगा कि एक मज़ेदार सी चीज़ है, मैं तुम्हें दिखाना चाहूँगा। वो है कि एक एलिमेंट है, वो कितनी बार रिपीट हुआ है इसके अंदर, वो काउंट करवाने के लिए। मैं तुम्हें दिखाता हूँ कैसे। मैं प्रिंट करूँगा, ऑब्वियसली मुझको वेरिएबल नहीं बनाना है। तो अगर तुम्हें जिसके अंदर से भी बार-बार काउंट करवाना है, तो तुम क्या करोगे मालूम है? मैं सपोज़ मिलन नाम का एक टपल है, मिलन नाम डॉट काउंट करोगे, काउंट फंक्शन यूज़ करोगे, और काउंट के अंदर वो चीज़ डालोगे। सपोज़ देखो मैं तुम्हें वापस बताता हूँ। ये मिलन है, ये तुम्हें जो टपल यूज़ करना है तुम यहाँ पे करो, और बाद में काउंट में, तो और तुम्हें बाद में काउंट फंक्शन डालना है। काउंट के अंदर वो चीज़ डालनी है जो तुम्हें काउंट करनी है कितनी बार रिपीट हुआ है। जैसे कि मेरे को अभी देखना है कि 6 नंबर कितनी बार रिपीट हुआ है इसके अंदर। मैं इसको प्ले कर दूँगा, ये मेरे को रिपीट करेगा कि इसके अंदर 2 बार रिपीट हुआ है। सॉरी, हाँ, मैं तुम्हें यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके दिखाता हूँ। तो ये देखो, ये मुझे रिटर्न कर रहा है 2 यहाँ पे। तो और बराबर मिलन के अंदर 6 बार रिपीट हुआ है। एक मेरी पसंद के अंदर और उसकी पसंद के अंदर भी एक बार हुआ है। तो हम दोनों जो मिलन करके बनाया था, तो उसके अंदर दो बार 6 रिपीट हो चुका है। दिस इज़ हाउ काउंट वेरिएबल वर्क्स। एंड आई गेस इतना ही होगा।
सर्चेस और तुम्हें इंडेक्स के बारे में क्या ही बताओ। तुम्हें अगर कोई चीज़ का इंडेक्स जानना है, सपोज मिलन के अंदर से ही तुम्हें कोई इंडेक्स जानना है, तो मैं डालूँगा 6666, तो तुम्हें उसका इंडेक्स पता चल जाएगा और वो सबसे फर्स्ट एलिमेंट ही सर्च करेगा जिसके अंदर मिला है। जैसे कि यहाँ पे 3 पे मिला है, तो वो पहले 666 का इंडेक्स 3 पे मिल चुका है, तो 3 प्रिंट कर देगा। बेसिक वही चीज़ है, इंडेक्स प्रिंट करने वाली काम है। तो मैं दिखा दूँ एक बार, तो 1 0 1 2 3 3 पे वो पहला 6 मिला, उसने वो पहला इंडेक्स काउंट कर दिया। एंड यस, इतना ही है टपल के अंदर। टपल के अंदर और कुछ ज़्यादा नहीं है। और एक चीज़ है, मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ टपल के बारे में। टपल एक लास्ट चीज़ बची है, इसके बाद में हमारा पूरा टपल ख़त्म हो जाता है। एंड वो है अनपैकिंग द वैल्यूज़ ऑफ टपल। अब सपोज मैं एक टपल करता हूँ, मैं सपोज कोऑर्डिनेट सेव करना चाहता हूँ, XYZ कोऑर्डिनेट्स। तो मैं कॉर्ड करके एक वेरिएबल बनाता हूँ। कॉर्ड के अंदर मैं एक्स का कोऑर्डिनेट सेव करता हूँ 10,10,0 ऐसा करके XYZ के कोऑर्डिनेट सेव करता हूँ। अगर मैं उसको अनपैक करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, मालूम है? मैं यहाँ पे x लिखूँगा, y लिखूँगा, z लिखूँगा, इज इक्वल टू कोऑर्डिनेट्स लिखूँगा, कॉर्ड। तो क्या होगा मालूम है? ये जो सबसे पहली वैल्यू है वो x में जाएगी, इसकी दूसरी वैल्यू है वो y में जाएगी, और इसकी लास्ट की वैल्यू वो z में जाएगी। मैं तुम्हें यहाँ पे प्रिंट करके दिखाऊँ, प्रिंट x यहाँ पे प्रिंट करके दिखाता हूँ, और ऐसे ही सेम कंडीशन पे तुम्हें y प्रिंट करके दिखाता हूँ, और या तुम्हें लास्ट में z प्रिंट करके दिखाता हूँ। तो मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ कि क्या होने वाला है। देखो लास्ट में क्या प्रिंट हुआ है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। कॉपी करता हूँ यहाँ से मैं, और यहाँ पे पेस्ट ही कर देता हूँ। तो तुम देखोगे कि x में पहले तो 10 प्रिंट हुआ है, x में 10 गया है, y में 10 गया है, और z में 10 0 गया है। तो दिस इज़ हाउ टपल वर्क्स। ऐसे ही होती है अनपैकिंग ऑफ वैल्यूज़। अब ये इतनी जितनी भी चीज़ें मैं तुम्हें इसमें बताई है, ये यही है टपल भाई। इससे ज़्यादा तुम्हें टपल में कुछ नहीं मिलने वाला। मैंने पूरी डॉक्यूमेंटेशन छान मान मारी है कि मैं कुछ मिस कर रहा हूँ क्या नहीं, बट इसके अंदर इससे ज़्यादा कुछ मिस नहीं हो रहा है। एक है लूपिंग ऑफ टपल भी है, लेकिन मैंने तुम्हें लूपिंग सिखाई नहीं है, तो मैं तुम्हें वो नहीं कर सकता। लेकिन लूपिंग ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है, उसके अंदर बस इंडेक्स लगा के हो जाता है। मैं तुम्हें तुम अगर एक बार लूपिंग सीख गए ना, तुम खुद ही वो ऑटोमेटिकली टपल को तुम अनपैक करवा सकते हो उसमें अंदर से। मैं तुम्हें इतनी गारंटी देता हूँ इस चीज़ की। सो यस, दिस इज़ आवर ट्यूटोरियल फॉर टपल। एंड अगर तुम्हें ये टपल का ट्यूटोरियल पसंद आया तो यार, यू नो व्हाट टू डू, जस्ट गिव द थम अप, और एक चैनल को सब्सक्राइब करो, हमारे डिस्कॉर्ड के ग्रुप को ज्वाइन करो यार, बिकॉज कम्युनिटी बढ़ रही है आगे। एंड यार तब तक के लिए बाय बाय।